थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस लायक समझा कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। और सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग इस आशा में बैठे हैं कि हम कुछ शब्द बोलेंगे और कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे। और मैं तो इतना क्रेजी हूँ कि सुनना और सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा अगर कोई सुना रहा है तो मैं स्टूडेंट बन के हमेशा सुनता रहता हूँ और मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। कितना भी कुछ हो, छोटा हो तो भी मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ, और बड़ा हो तो भी चुपचाप सुनता है, क्योंकि एक सीखना बहुत ही जबरदस्त कला होती है। और इसको क्यों भगवान ने ना दो चीज दी है कि आंखें भी दी हैं, कान भी दी हैं, सब चीज दी है, दोनों दोनों बराबर बराबर दिया। लेकिन इसमें पता है कि फर्क कर दिया, कान दो दे दिए, मुंह एक दे दिया। अब वो कान डबल देने का मतलब ये है कि भाई ये तो ये कान देता, मुंह दो देते। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको डबल तो सुनना है और उसका सारांश निकाल के, जैसे ना घी, छाछ बहुत सारी होती है, उसमें से मक्खन थोड़ा सारांश के रूप में निकलता है, ऐसे आपके मुंह से आपके शब्द निकलने चाहिए। तो वो नपे तुले होते हैं और बड़े संस्कारी शब्द होते हैं और ये अच्छे शब्द होते हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो शब्द के ऊपर ही है। और मैं माँ सरस्वती से प्रणाम करता हूँ कि ऐसे शब्द निकाले कि सबका भला हो और मेरा भी साथ में भला हो, और सभी इस चीज को सीख पाए। तो सभी अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे, जिसको भी मानते हैं सभी को प्रणाम करेंगे। और हम चलते हैं इसकी तरफ। तो देखिए, शब्द एक ऐसी चीज है जो, मैंने जो इसको बनाया है ना, तो मैंने मेरे हिसाब से बनाया। मैं वो कोई ज्ञाता नहीं हूँ, कोई हिंदी का वो कहता है ना, कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। कोई गलती भी रह जाए तो उसको मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अपनी कम्युनिटी के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा भरसक कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छी से अच्छी चीज बना के मैं दूं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर कोई गलती होगी, कोई बड़ा व्याख्याता बैठा हो और के साहब आपने ये शब्द ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो उसके लिए मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन और गलती की भी मानने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने सेशन को शुरू करते हैं। शब्द क्या होता है? क्यों बहुत सारे लोगों ने शब्द सुना होगा, बोले यार ऐसे शब्द बोल दिए, ऐसे ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इन शब्दों को मैंने कुछ डिवाइडेशन किया है कि देखो, भगवान ने हमको दिया कि भाई डबल सुनो और सिंगल बोलो, यानी ज्यादा स्टोर से क्रीम निकाल के बोलो, है ना। एक बच्चे की बात बताऊं, जैसे बच्चा 2 साल में तो बोलना सीख गया, बोलना सीख गया, बोलना सीख गया, लेकिन पूरी उम्र लग जाती है कि कौन सा शब्द कब बोलूं और कैसे बोलूं। कई तो कहते हैं यार जल्दी जल्दी में निकल गया, इसलिए नाराज हुआ। कई कहते हैं यार गुस्से में निकल गया। इसका मतलब ये है कि पूरा जीवन ये लग जाता है कि कौन सा शब्द कब बोलूं और कब नहीं बोलूं, पूरा जीवन लग जाता है सीखने में। और वैसे बच्चा दो दो साल में लगभग लगभग सीख जाता है ना। तो आज ये चीज देखना है हमको कि कौन सा शब्द कब और कैसे बोलना चाहिए। और शब्द भी एक जैसे होते हैं, अर्थ भी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके भाव अलग होते हैं। कई ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, है ना, लेकिन उसकी वर्थ भी बहुत ज्यादा हो जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि जैसे फिल्मी दुनिया में बहुत सारे गाने आते हैं जिनके आगे कुछ ऐसे लगा देते हैं, जैसे उड़लई लगा दिया, कोई तरर लगा दिया, उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वर्थ इतनी जबरदस्त है कि अगर उनको गाने से हटा दिया जाए तो शायद मेरे ख्याल से गाना नहीं चलेगा। तो हम भी जीवन में कई बार ऐसे होते हैं कि कई होता है बोला क्रिएटिव शब्द बोलो, ऐसे बोलो, नहीं मैं तो उसके पक्ष में नहीं हूँ कि जब समय आए तो आपको अर्थहीन शब्द भी बोलने चाहिए। नहीं तो यार दोस्तों के साथ बैठना, हंसी मजाक करना, उल्टे सीधे शब्द बोलना, जोक्स करना, तो वो छूट जाएगा तो निरस हो जाओगे ना, आपके साथ शायद बैठने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर दिन भर ही क्रिएटिव शब्द बोले होगे तो हमको इस संतुलन बना के हमारे शब्दों का चयन करना चाहिए, कहाँ कब क्या बोलना चाहिए, थोड़ा ये सीखना पड़ेगा, है ना। ऐसा भी नहीं कि भाई हमेशा ही ऐसे ऐसे शब्द बोलो, तो कोई मजाक ही बना लेके यार ये तो फालतू बात करता है। ऐसे भी शब्द बोलो कि यार बड़ा ज्ञानी है यार, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। मतलब दोनों का संतुलन बना के चलना है, सिचुएशन के हिसाब से हमको काम करना है। और देखिए, जिसके पास भाषा नहीं है ना, जिसके पास शब्द नहीं है, शब्द कोश नहीं है, तो शायद उसको सुनने वाला कोई नहीं है, और न उसकी समाज में वैल्यू होती है। क्योंकि शब्द कोश एक ऐसा भंडार है जिसको अगर आप पेश करोगे तो लोग ये कहेंगे यार ये और बोले यार, लेकिन यार और सुनना चाहिए, यार यार कितना अच्छा बोलता है, यार बोलता है तो जो फूल झड़ते हैं, ऐसे लगता है ना। तो ये कोई किताबों से नहीं आता, ये अच्छी कम्युनिटी से आता है, अच्छी संगत से आता है, अच्छे संस्कारों से आता है, अच्छे परिवार से आता है। कहते हैं यार अच्छे खानदान का है। अरे खानदान का है, जैसा खानदान होगा वैसे संस्कार आएंगे। जैसी कम्युनिटी में जुड़ते, आज हम इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं,
कितने लोग हैं जो मैं नहीं देखा किसी का मुंह लटका हुआ है, मैंने नहीं देखा कोई अपशब्द बोल रहा है, मैंने नहीं देखा किसी को सम्मानित शब्द कहीं निकल नहीं रहे, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग में बैठे हैं चाहे फिजिकल मीटिंग में बैठे हैं, सबके सम्मानित शब्द निकलते हैं, एक दूसरे के इतने जबरदस्त भाव होते हैं, बहुत जबरदस्त। अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि लोग है ना जो मतलब एक दूसरे को देख के आंखों में भी आंसू भर लेते हैं। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या है इस कम्युनिटी में? क्योंकि इस कम्युनिटी वो हमको संस्कार देती है, वो शब्द देती है जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नहीं तो ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जो एक दूसरे को हमको जोड़ सके। और अच्छा एक बात बताओ, जानवर के दिमाग में और आदमी के दिमाग में क्या फर्क है? जानवर के दिमाग में और आदमी के दिमाग में क्या फर्क है? जानवर में भी फीलिंग्स रहती हैं, जानवर भी समझता है, सब कुछ सो ही करता है, क्यों भाई? बनावट उनकी भगवान ने जैसी बनाई है, वो जैसा जानवर होगा वैसी ही होगी, मनुष्य है जैसा वैसा होगा। लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क क्या है? सिर्फ फर्क अगर है तो सिर्फ शब्दों का, शब्दकोश का फर्क है, कि उनके पास शब्दकोश नहीं है, हमारे पास शब्दकोश है। नहीं, फीलिंग्स भी हैं जानवर की, वो महसूस भी करवाता है, वो अपने आचरण को भी करता है, जो कुछ करता है वो दिनचर्या भी जो उसकी होती है वो सारा सारा चीज वो करता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शब्दकोश का फर्क है। अब देखो मैंने कुछ शब्दों का डिवाइडेशन किया है, कुछ तो होते हैं सकारात्मक शब्द। सकारात्मक, अब कहते हैं यार सकारात्मक शब्द बोलो, अच्छे शब्द बोलो तो आपका जीवन बदल जाएगा, अच्छे शब्द बोलो हमेशा तो आपका जीवन बदल जाएगा, बोलो पॉजिटिव बोलो। ऐसे जो नेगेटिव बोलने वाले भी कहते हैं ना, वो भी कहते हैं पॉजिटिव बोलो, ये पक्की बात है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खुद नेगेटिव होगा क्या नेगेटिव बोला करो भाई, ऐसा कभी सुना है क्या? जो खुद नेगेटिव है लेकिन आपको तो ये सलाह जरूर दे देगा कि आप पॉजिटिव बोला करो। मानते हो इस बात को? अब देखिए, लेकिन कई लोग क्या कहते हैं कि यार अगर आप बार बार आप अच्छी चीज बोलोगे, आप हमेशा पॉजिटिव बोलोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। और कई लोग क्या कहते हैं, बोलने से क्या होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बोलने से। मानते हैं सब लोग ऐसा? नहीं, बोलने से तो सब कुछ होता है। उससे बोलने वाले एक ने कहा यार कुछ नहीं है बोलने, ऐसे बोलते रहते हैं लोग। मैं भैया, बोलने से तो सब कुछ हो सकता है। बोलो कैसे? एक बात होता है, बहुत सारे लोग पता है, बोले 2 साल से मैं दीदी के नहीं गया। बोले क्यों यार, जीजा जी ने कुछ बोल दिया था। वाह, तू तो कह रहा बोलने से कुछ नहीं होता है भाई। अरे यार वो उस दोस्त से क्यों, क्या झगड़ा हो गया, कैसे कैसे बुन्नी बोल रहा है? अरे यार उसने ऊट पटांग बोल दिया था मेरे से, इसलिए नहीं बोल रहा। तू तो कह रहा है बोलने से कुछ नहीं होता, तू तो बोलना ही बंद कर दिया उससे। इसका मतलब क्या हुआ, बोलने से तो सब कुछ होता है। अच्छा एक बात बताओ, विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तो वो कह रहे इंडिया की मजाक बना लेके, बोले इंडिया में मंत्रोच्चारण करते हैं और ये बोले इससे मंत्रों से ये होता है होता है। यार होता है, बोले यार, अरे बोले कुछ पागल बनाते हो आप, कुछ नहीं होता है। बोला अच्छा, बोला शब्द को बार बार बोलते हैं तो वो शब्दों में मंत्र बन जाते हैं। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बोला शब्दों में बहुत ताकत होती है। बोला कुछ नहीं होती, पागल बनाते हो तुम। तो वो बहस करने लगा तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि यार गधे, तू तू बैठ जा चुपचाप। वो तिल मिला गया। फिर वो महाराज जी हंसने लग गए कि यार एक शब्द ने तुमको तिल मिला दिया, बताओ हमारा मंत्र अगर आपकी तरफ आ जाएगा तो क्या होगा? एक शब्द ने आपको तिल मिला दिया, अगर पूरा मंत्र अगर आपको फेंक फेंक दूंगा तो क्या होगा? तो एक शब्द, इसका मतलब क्या है कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है, शब्द तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? देखिए, और वो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आफा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए, है ना? अगर आप अच्छी वाणी बोलते हो तो खुद को भी अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे। और अगर आप कोई शब्द बोलना भी चाहते हो, अगर आप कहते हो कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं किसी को, तो पहले ये सोच लो अगर ये मुझे बोले तो मुझे कैसा लगेगा। इतना तोल के फिर बोलना शुरू कर दो। ये शब्द मैं आपको, जैसे मैं ममता मोहन जी को बोलना चाहता हूँ यार, ये शब्द मैं कहना चाहता हूँ इनको, मैं आग आए अभी आए मेरे घर पर मैं ये बोलूंगा। तो पहले मैं ये सोच लूं कि अगर वो मुझसे ये शब्द बोले तो मुझे कैसा लगेगा, फिर आपको बोलना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो आपको इस चीज का यानी सकारात्मक शब्द अपने आप ही आने लगेंगे, आपके हैबिट में आने लगेंगे आपको। और अच्छी कम्युनिटी में ज्वाइन करोगे, 100% आपको आने लगेंगे। और हम अच्छी कम्युनिटी, भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि हमको इस कम्युनिटी में सब कुछ देते हैं, सब कुछ ज्ञान देते हैं, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे हमको रहना सहना खाना पीना जो भी है, हर चीज का नॉलेज मिलता है।
तो इसका मतलब हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली कि हमारी संगत अच्छी होगी। तो आज जो सकारात्मक शब्द को हमेशा ध्यान रखो कि अगर बोलना है और आपको पता नहीं कि यार ये शब्द सही है गलत है, तो पहले ये देख लो कि यार सामने वाला मुझे बोले तो कैसा लगेगा, बस खत्म। आपका शब्द उच्चारण शुरू होने लगेगा, अच्छा होने लगेगा। तो सकारात्मक शब्द बोलने की ये प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। और देखिए, दूसरा होता है भावनात्मक शब्द। भावनात्मक शब्द होते हैं, आप देखिए, दो चीजें कि कई फॉर्मूला है, मैं तो सीधा बोलता हूँ वही फॉरवर्ड स्टेट। और फॉरवर्ड स्टेट बोलने से क्या होता है, इसका मतलब सच बोलना नहीं आता उनसे। अब देखो भावनात्मक में एक छोटा सा मुझे याद आ रहा है कि काने को काना कहो और काना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछिए कैसे गई है फूट। अब देखिए, दोनों पंक्ति का भाव अलग अलग है। दोनों पंक्तियों का भाव अलग अलग है। बोले काने से काना का और काना जाएगा रूठ, इसका मतलब यह है कि पहली पंक्ति में अपमान शब्द है कि वो काने कैसे हो गया, तू कैसे तेरी फूट गई। इसका मतलब पहली शब्द में अपमानजनक शब्द है। लेकिन दूसरी जो पंक्ति है, धीरे धीरे पूछिए कैसे गई फूट, इसका मतलब वो समझ रहा है कि मेरे समाचार पूछ रहा है, मेरा हितैषी है, तो धीरे धीरे करके वो बता देगा। इसका मतलब दूसरी पंक्ति में अपनापन का भाव है। दोनों दोनों पंक्ति की जो बात है। अब जैसे कई आदमी, हमारे गांव में पुरानी कहावत चलती थी, वो कहते थे जो बोलने के ऊपर कि एक व्यक्ति अपने, जो पहले छाछ वाछ लेते थे, बेचा बेची नहीं होती थी पहले, लाते जी पहले कोई बेचते नहीं थे अपने गांव में। आप भी तो उधर ही खूब छाछ वाछ एक दूसरे से लेते थे ना। तो पता है क्या होता है कि कहानी कहा कि छाछ डालेगी क्या, तो बोले हाँ बेटा, तेरे बोलने के शब्द इतने अच्छे हैं, तेरे को छाछ नहीं दूध भी दूंगी, मक्खन भी दूंगी, दही भी दूंगी, जो मांगेगा मैं दूंगी। बोलने का ही इतना अच्छा है। तो अब शब्दों का ही तो फर्क है भाई, शब्दों का ही तो फर्क है ना। तो ये क्यों भावनात्मक जो शब्द, अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शब्द हैं जैसे हमारे पास। जैसे एक तो होता है दौड़ना और भागना, दोनों का अर्थ एक ही है। दौड़ना और भागना एक ही अर्थ है। अब देखिए, अगर मान लो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तो हम भागेंगे कि दौड़ेंगे? दौड़ेंगे ना, या भागेंगे? भागेंगे, दौड़ेंगे नहीं ना। अच्छा, कुत्ता पीछे पड़ा दौड़ेंगे या भागेंगे? भागेंगे ना। अच्छा, मॉर्निंग वॉक पे ट्रैक पे सूट पहन के, जूते उते पहन के ट्रैक पे भागेंगे कि दौड़ेंगे? दौड़ेंगे ना। कोई कहता है मैं भागने जा रहा हूँ या दौड़ने जा रहा हूँ, क्या फर्क है भाई? अर्थ तो एक है, शब्द एक है, क्यों दौड़ना और भागना सेम अर्थ है। लेकिन इसका फर्क क्या है, अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना, उद्देश्य का अंतर होता है। जिस गतिविधि के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, उसको भागना कहते हैं। काम से भागना, है ना, उसका उद्देश्य नहीं होता। लेकिन जिस गतिविधि के पीछे कोई उद्देश्य छुपा हुआ था, कोई कारण छुपा हुआ होता है, कोई प्लानिंग छुपी हुई होती है, तो उसको दौड़ना कहते हैं। जैसे दौड़ में फर्स्ट आया, दौड़ में गोल्ड मेडल लिया, ऐसा होता है ना। शब्द एक ही है, शब्द वही है, लेकिन हमका हमारा क्या पर्पज जुड़ गया, उद्देश्य जुड़ गया। अब देखिए, हमारे लोग हैं बहुत सारे लोगों का ऐसा चल रहा है कि सर मुझे कस्टमर नहीं मिल रहे, तो कस्टमर की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ नहीं रहे, भाग रहे हैं। उनका उद्देश्य नहीं है कि हमको इनको ठीक करना है, इनको मदद करनी है, हमको ठीक करना है या मदद करनी है, उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब वो भाग रहे हैं। अगर आपको किसी की मदद करने का उद्देश्य है, किसी को भावनात्मक उद्देश्य, तो 100% आपको कस्टमर भी बनेंगे। वहां दौड़ना हो गया। बहुत सारे लोग, विडम्बना ये है कि लोग है ना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पिन के पीछे भाग रहे हैं। भागो नहीं, दौड़ना है हमको, उसके पीछे उद्देश्य छुपाओ। अब जैसे रिट्रीट आ रहा है हमारा, तो लोगों को कुछ होता है यार रिट्रीट में जाना है, लेकिन भाग रहे हैं, इसका मतलब बिना उद्देश्य के भाग रहे हैं, तो वो रिट्रीट में कभी भी क्वालिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने दौड़ने के दिमाग भाई कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है, मुझे कहने का मतलब जो रिट्रीट जीतेगा वो गोल्ड मेडल ही एक तरीके, मेरे मेरे हिसाब से, है ना। तो इसका मतलब हमको दौड़ना है, न कि भागना है। तो दौड़ने से आपको खुशियां भी मिलेगी, आपको पैसा भी मिलेगा। आप आइए, है ना। अब जैसे एक चीज और बताऊं, पानी और जल, इसमें दोनों एक पर्यायवाची है, दोनों में क्या अंतर है भाई?
पानी और जल, दोनों में क्या फर्क है? एक ही बात है। पानी और जल में एक ही बात है ना? क्यों ममता जी, एक ही बात है? कुलदीप जी, एक ही बात है। पानी और जल पर्यायवाची है। अंकिता जी, पानी और जल एक ही बात है। अच्छा, अब आप शिव मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पानी क्यों नहीं चढ़ाते? गंगा जी से जल लाते हैं, पानी क्यों नहीं लाते? सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं, पानी क्यों नहीं चढ़ाते? बताइए। और बारिश से पानी बरसता है, जल क्यों नहीं बरसता है? इसका क्या मतलब हुआ? शब्द एक ही है, शब्द तो वही है ना, लेकिन अर्थ भी एक ही है, लेकिन भाव दोनों शब्दों के अलग अलग है। जिस, जैसे बाढ़ आ गई, बहुत पानी आ गया या कुछ हो गया, जिसका पर्पज कुछ नहीं है, जिसका उद्देश्य कुछ नहीं है, वो पानी बन जाता है। लेकिन जिस में आस्था जुड़ जाए, विश्वास जुड़ जाए, भरोसा जुड़ जाए, धर्म जुड़ जाए, तो समझ लो कि वो जल बन गया। क्या बन गया? और भगवान के चरणों में भी अगर चढ़ा दिया तो वो चरणामृत बन गया। है तो पानी भाई, बन गया कि नहीं बन गया? इसका क्या मतलब हुआ कि अलग भाव का है, बिल्कुल सेम पानी, उसको अगर बिना बताए कहोगे तो पानी दिखेगा, लेकिन वो कहीं पानी बन गया, कहीं जल बन गया, कहीं चरणामृत बन गया। इसका क्या मतलब? आप इंसान में भी ऐसा ही है, उसके शब्द कोश से वो इंसान भी बन सकता है, वो आदमी भी रह सकता है, और वो शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन अब मन में सोच लेना क्या क्या बन सकता है। जानते हो, और सब तो जानते हो, मेरे को बताने की जरूरत है क्या? जो लाते जी आंसर है ना। अब देख लेना, अलंकार लगाना हो तो अलंकार भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन हमको ये कम्युनिटी तो इंसान ही बनाती है ना। तो हालांकि हम यार दोस्त होते तो बगल में जाके, हाँ तू तो ये है तो ये है, ऐसा भी करने लग जाते थे हम स्टूडेंट लाइफ में तो, है नहीं। लेकिन आज हम एक कम्युनिटी में, तो हम अब एक दूसरे को इंसान के रूप में देखते हैं, और इंसान क्यों, भगवान तो में नहीं बनते हम लोग, क्यों, भगवान तो भगवान ही होते हैं, कि तो हम गलतियों का पुतला होते हैं, इसलिए हम इंसान ही रहेंगे ना। देखिए, फिर उसके बाद मतलब तीसरा, अब अभिमंत्रित शब्द, भावनात्मक शब्द हो गए। अभी तीसरा है अभिमंत्रित शब्द। अभिमंत्रित शब्द, देखिए, हमारी संस्कृति में ये बताया गया कि किसी शब्द को अगर बार बार बोला जाए तो वो मंत्र बन जाता है। जब भी तो कहते हैं यार, राम का ऐसे कर, राम नाम लिया कर, तू 101 बार लिया कर, तू 108 बार लिया कर, 1008 बार लिया कर, एक बार क्यों? क्यों नहीं भाई, एक बार? तो एक बार बोलते हैं वो शब्द होता है, लेकिन जिसको बार बार बोला जाता है वो मंत्र बन जाता है। और बहुत ज्यादा बार बोला जाता है तो अभिमंत्रित शब्द हो जाता है, वो सारे अभिमंत्रित शब्द हो जाते हैं, वो मंत्र बन जाते हैं। बनते हैं ना। अब देखिए, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, बताऊं इसका कितना अर्थ होता है। एक परिवार में 3 बच्चे थे, तो बड़ा ही बड़ा जो बेटा, उसका छोटा बेटा, एक बेटी, ऐसे कर 3 बच्चे थे। अब वो आपस में कोई भी लड़ाई झगड़े होते, तो उसकी माँ कहती, अरे बेटा तू रहने दे, तू समझदार है, तू बड़ा है, टोक देती। कभी खिलौने पे झगड़े होते, अरे तू तू बड़ा है, दे 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 दे, छोटी दीदी, छोटी बहन है ना तेरी, दे दे इसको, मतलब तू समझदार है ना, तू बड़ा है ना। अब ये शब्द उसने कानों में बचपन से सुनता आया है, बचपन से सुनता सुनता, समझदार है, बड़ा है, समझदार है, बड़ा है, वो शब्द अभिमंत्रित हो गया, वो मंत्र बन गया, और वो बड़ा होके एक समझदार भी बना और जिम्मेदार भी बना, कि वो अपने आप को, उसके दिमाग ने सेट कर लिया कि तू समझदार भी है, और तू बड़ा भी है, तू जिम्मेदार भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो शब्द हम बार बार बोलते हैं वो अभिमंत्रित शब्द हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे बच्चों से कई बार हम ये करते हैं कि तू सही नहीं है, तू गधा है, तू और भी कुछ कह सकते हो आप अपने हिसाब से।
तो इसका मतलब बच्चा सही मान लेता है कि मेरे पापा झूठ नहीं बोल सकते, वास्तव में गधा हूं, वास्तव में डल हूं, झूठ नहीं बोल सकते, तो वो अपने दिमाग में वही सेट कर लेता है और वो कभी सफल नहीं होता। तो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, ऐसे शब्द बोलते रहते हैं। तू ऐसा लापरवाह है, तू ऐसा है वैसा है, जो भी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो अलंकृत शब्दों के साथ भी करते हैं, है ना, दोए चौपाई भी बोलते रहते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे इसका मतलब है कि उसका बच्चा भी वो उसी दिमाग को सेट कर लेता है, और बच्चा बड़ा होके भी उसी तरीके की प्रवृत्ति बन जाती है। इसका मतलब आपने कौन सा मंत्र दिया उनको? नेगेटिव मंत्र दिया। तो हमको हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ जैसा भी है कैसा है, लेकिन हमको अच्छे शब्द बोलने हैं। तो वो बार बार उस शब्दों से वो व्यक्ति भी अच्छा बनेगा, तो अभिमंत्रित शब्द हो जाते हैं वो। अगर हमारी पिने चेंज नहीं हो रही, या हम अच्छे कस्टमर हमको मदद नहीं कर पा रहे, तो आप बोलो अच्छा करने की, अच्छे शब्द बोलो, अच्छे शब्द बोलो, अच्छे शब्द बोलो, एक साथ बढ़िया हो जाएगा। कभी नेगेटिव मत बोलो, ना अपलाइन के लिए बोलो, ना डाउनलाइन के बोलो, ना कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब वो शब्द है ना आपके, तू अच्छा करेगा, तू अच्छा करेगा, तू अच्छा करेगा, तू कर सकता है, तू समझदार है, तू टैलेंट है। अपने साथी को, रे तू कुछ नहीं कर पाएगा यार, तो वो कभी कर भी नहीं पाएगा। लेकिन उसको ये हमेशा आपका जो मंत्र है ना वो अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आप शब्द बोल रहे हो अभिमंत्रित हो जाएंगे, सारे लोग हमारे साथ रहेंगे और सारे लोग अच्छे बन जाएंगे। फिर चौथा है प्रशंसात्मक शब्द। प्रशंसात्मक शब्द यानी तारीफ वाले शब्द। अब देखिए, तारीफ में अगर कोई भी काम आपका किया है तो आप शुक्रिया भी अदा करोगे, जैसे शुक्रिया शब्द भी है, आभार है, कृतज्ञता है, साधुवाद है, धन्यवाद है। ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं ना? आप लोग करते हो कंजूसी बरतते हो? ऐसे करो मेरे साथ, करते हो ऐसा शब्दों का उपयोग? अब देखिए, इसका प्रैक्टिकल भी मैंने किया हुआ है। जैसे धन्यवाद का मैंने एक बार प्रैक्टिकल किया था, कि अगर आप किसी के घर जाते हो और कोई पानी का गिलास लाता है, पानी का गिलास लाता है और उसको थैंक यू बोलो। अब थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, तो पता क्या बोलेंगे वो? और दूं क्या? 100% पूछेंगे। और अगर आपने मुंह फेर लिया ना दे रख के रख के, वो नहीं पूछेंगे और दूं क्या। ऐसा मैंने किया। अभी मेरे साथ जुड़ी हुई होंगी नीना चौधरी करके, उनके घर पे गया मैं। तो वो जब भी पानी का गिलास लाती तो मैं थैंक यू बोलता। तो सर और दूं क्या, ऐसे पूछती। मैंने कहा यार अब की बार मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा, देखिए ये शब्द वास्तव में सच है क्या। तो मैं जब गया, उन्होंने पानी के गिलास लाए, मैं पी के और रख के मुंह फेर लिया मैंने, तो उन्होंने नहीं पूछा मेरे से। मैं यार ये तो शब्द में बड़ी ताकत है। तो इसका मतलब भगवान भी को जो दिया है उसके लिए हम थैंक यू नहीं बोलते, जो नहीं दिया उसके लिए गाली देते भगवान को, उनको बुरा भला बुरा कहते हैं। तो भगवान का अच्छा, जो दिया उसके लिए थैंक यू नहीं। तो अगर देते हैं तो थैंक यू बोलेंगे तो भगवान ही पूछेंगे और दूं क्या। और अगर थैंक यू नहीं किया तो बोले अच्छा, पहले का तो कुछ बोला नहीं, अब तो मैं नहीं दूंगा, अब तो मैं नहीं दूंगा। कुछ भी कर ले, गाली दे ले, बुरा कह ले, भगवान ने हमारे कर्म फूटा कह ले कि कर्म फोड़ दिए, भगवान ने हमारे पता नहीं क्या कर रहा है हमारे साथ। अरे आपको जितना दिया है ना, तो आपको इन शब्दों का भगवान को क्यों, एक बात बताओ, आपको इंसान बनाया इससे बड़ा थैंक यू और क्या है? आपको घर दिया इसके बड़ा थैंक यू क्या है? आपको परिवार दिया इससे बड़ा थैंक यू क्या है? तो जो दिया है हमको, आंखें दी है, नाक दी है, कान दी। और मैं एक चीज बताऊं आपको, संजय सर ऐसे लगाते हैं सुबह मेडिटेशन के टाइम पे। मैंने देखा है इनको, कि भगवान आपको आंखों के लिए धन्यवाद, आपने मुझे ये दिया है इसके लिए धन्यवाद, मुझे स्वस्थ रख दिया इसके लिए धन्यवाद, मैं सुबह उठा इसके लिए, मतलब पूरे, यानी नाखून से लेके बालों तक के पूरे को धन्यवाद देता है उस ट्यून में। बड़ा अच्छा लगता है कि ये पूरी सब चीज क्यों, भगवान को धन्यवाद नहीं दोगे तो उनको नहीं कहेंगे और दूं क्या। उसके बाद में आता है हमारा, देखो, उपयोगी शब्द। कुछ उपयोगी शब्द है उनका यूज करना, जिससे क्या है कि हमारे शब्द उच्चारण में भी थोड़ा ठीक रहे। उस उपयोगी शब्द क्या, मैं, हम और आप। ऐसे शब्द कुछ हैं जिनको आप उपयोग कर सकते हो। मैं, हम और आप। अब मैं कहाँ कहाँ नहीं बोलना, जिस जहाँ श्रेय लेने वाली चीज होती है ना, वहां मैं नहीं बोलना है, क्योंकि अलोकप्रिय हो जाएगा और वो घमंडी शब्द हो जाएगा, मैं शब्द। लेकिन जहां जिम्मेवारी लेनी है, कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरी गलती थी, या मैं नहीं समझा पाया, न मैं सिखा पाया। कई बार ऐसा विमल सर ने पहले शुरुआत में कहते थे भाई साहब उन्होंने ऐसा कर दिया, भाई उसकी गलती नहीं है, तो आपकी गलती है, मेरी गलती है। वो कैसे कि अपन सिखा नहीं पाए।
फिर हंस जाते थे, भाई साहब आप उसकी गलती नहीं बताने पा रहे, अपनी गलती ठोक दी। भाई आप भी नहीं सिखा पाए, मैं भी नहीं सिखा पाया, मैं आपको नहीं सिखा पाया। पहली बार तो मेरी गलती है, मैं आपको नहीं सिखा पाया। दूसरी फिर आपकी गलती है कि आप उनको नहीं सिखा पाए। तो कहाँ मैं का शब्द का प्रयोग करना है, श्रेय लेना है वहां नहीं करना है, जिम्मेवारी लेनी है वहां मैं का शब्द का प्रयोग करना है। और हम, संगठन हो, परिवार हो, टीम हो, कम्युनिटी हो, वहां हमारा, यानी हम, हमने किया, हमारी वजह से हुआ। ऐसा जैसे चाहे किया आपने ही है, हमारी टीम की वजह से हुआ, हमारे साथियों की वजह से हुआ, तो हमारा शब्द, हम शब्द वहां प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने किया था ऐसा, वो ऐसे के। अब जैसे मान लो होटल बुक किया भैरव सिंह जी भाई साहब ने, अब भाई साहब कहें मैंने होटल ऐसा बुक किया है, और अगर एक शब्द ये बोल दें कि हमने ऐसा किया है, इसमें दिन रात का फर्क हो गया। हमने का मतलब पूरी टीम की वजह से हुआ है। ओरिजिनलिटी तो अकेले, अगर मान लो टीम नहीं होती, अकेले जाके क्यों कर लेते हो, नहीं कर पाते। लेकिन टीम, ओरिजिनलिटी बैक में टीम खड़ी है, इसलिए होटल हो पाया है। अगर टीम नहीं है तो न भैरव सिंह भाई साहब कर सकते हैं, न मैं कर सकता। बैक में टीम नहीं खड़ी होती तो क्यों होटल का किसी की हिम्मत है कि भाई इतना बड़ा पैसा खर्च करने की, नहीं कर पाती। इसका मतलब हमारी टीम की वजह से हुआ है, ये टीम हमने किया है, ये बुक हमने किया है। तो हम का शब्द का प्रयोग करेंगे। आप शब्द, आप शब्द का प्रयोग सामने वाले की बात, सामने वाले की बात करो, न कि खुद की बात। सर आपकी वजह से ऐसा हुआ, सर आप तो बहुत महान है, सर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। जैसे किसी की भी, जैसे कोई बड़ा आदमी है, उसके सामने उनकी बात करो, न कि आपकी बात करो, और आप लगा के बात करो, है ना। तो ये चीज, कुछ शब्द ऐसे हैं। तो अगर मैं दिन भर में, अगर आप इन चीज को दोहराते हो तो आपका रिलेशन डेवलप होंगे। आपको खुद को पता चल जाएगा कि इन शब्दों का क्या उपयोग होता है। क्लियर है सबको। अब देखिए, अब शब्दों की तो बात कर ली, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो निशब्द होते हैं और लेकिन सब कुछ कह जाते हैं। निशब्द, बिना कहे ही आपको महसूस करवा देते हैं। कई बार मैं जब मीटिंग में जाता हूँ, आंखों में देखता हूँ अपनी प्यारी सी कम्युनिटी को, अपने प्यारे से परिवार को, तो आंखों से ही मैं वो चीज पढ़ पाता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। ऐसा होता है ना। आप कभी, आप जैसे हम फिजिकल मीटिंग में मिलते हैं या वर्चुअल में मिलते हैं, लेकिन आंखों से ही पता चल जाता है। आंखों से, अपने हाव भाव से, उस निशब्द होते हैं जो आपको सब कुछ महसूस करवा देंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको। एक की छोटी बेटी थी, बहुत छोटी बेटी थी, माँ के साथ खेल रही थी, लेकिन उसके पास में दो सेब थे। एप्पल, अंग्रेजी में, अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो एप्पल, दो सेब थे। खेल रही थी वो। अब माँ ने सोची कि यार दो सेब रखे थे, गए कहाँ। तो देखे तो बेटी के हाथ में थे, खेल रही थी। तो माँ ने सोची भूख लग रही है, चलो एक सेब मैं खा लेती हूँ। तो माँ ने कहा बेटी से, ला बेटी एक सेब मुझे दे दे, मुझे भूख लग रही है, मैं खा लेती हूँ। तो बेटी ने एक बाइट उसमें, एक सेब में से खा ली। एक सेब में से एक बाइट खा ली, अनसुनी कर दी। माँ बोली देना, मेरे को भूख लग रही है, एक सेब दे दे मेरे को, एक तू खा ले, एक दे दे मेरे को। तो दूसरी सेब में से एक बाइट भर ली। मान गया यार, गलत विचार आए माँ के दिमाग में, यार गलत लड़की है। बोलो, एक, पहले मांगा एक सेब में बाइट भर ली, दोबारा मांगा तो दूसरी सेब में बाइट भर ली। ये देना नहीं चाहती है। इसका इसका मतलब ये है कि ये मेरे प्रति भी इसका भाव सही नहीं है। तो माँ बोली कि भाई मुझे नहीं देगी क्या, मेरे को भूख लग रही है। तो बेटी ने उस एक सेव उसको, खाई हुई एक सेव उसको दे दी, और ये बोल के दी कि माँ ये मेरी से भी ज्यादा मीठी है, इसको आप खाओ। इसका मतलब उसने ये इसलिए बाइट खाई कि माँ को मैं मीठी दूं, चाहे मैं अच्छी इससे बुरी खा लूं, लेकिन माँ को मैं मीठी सेव दूं। माँ को एहसास हुआ उसकी गलती का, मैं तो इसको गलत समझ रही थी। ये तो टेस्ट करके दे रही है कि अच्छी वाली कौन सी है, वो मैं मेरी माँ को दूं। अब शब्द बोले क्या उसने कुछ। तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो निशब्द होते हैं, लेकिन सब कुछ कह जाते हैं। वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं, वाइब्रेशन अगर आपकी बॉडी का है तो ऐसे शब्द निकलेंगे बिना कहे। अच्छा, कई बार एक चीज बताओ आपको, जो अपना होता है,
तो उसको कई बार खुशी के आंसू भी छलक जाते हैं, कई बार दुख के आंसू भी छलक जाते हैं। आपस में बात भी नहीं होती उससे पहले ऐसा ऐसा वाइब्रेशन आ जाता है। ऐसा क्यों? खुशी खुशी होगी तो भी आप उसके लिपट के आंसू छलका दोगे, दुख है तो भी लिपट के आपको आंसू आ जाते हैं। कारण क्या है? आपने तो, ने तो उसने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला। ये निशब्द होते हैं जो आपके वाइब्रेशन से झलकते हैं, आपके भाव से झलकते हैं, और वो महसूस किए जाते हैं। तो निशब्द ऐसे होते हैं जो आपको महसूस कर सकते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जो शब्द है ना, शब्द भेदी बाण होते हैं ये। और बाण चलाना सबको आता है, लेकिन वो कहाँ सटीक निशाने पे लगेगा, गलत निशाने पे लगेगा तो आपका गलत अर्थ होगा, और सही निशाने पे लगेगा तो सही अर्थ होगा। और एक चीज बता दूं आपको, रोटी के घी, रोटी के साथ घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद भी बढ़ जाता है और इज्जत भी बढ़ जाती है। कितने लोग मानते हैं? रोटी के साथ घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद बढ़ जाता है और इज्जत भी बढ़ जाती है। मेहमानों को बिना बिना घी लगाए रोटी दो तो थोड़ी सी आपको अटपटा लगेगा, शायद नहीं दे पाओगे, और स्वाद भी उसका बढ़ जाएगा। ऐसे नाम के आगे अगर जी लगा दें तो भी आपका इज्जत भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरी नहीं कि आप ऐसे उटपटांग बात करें। और लास्ट में, क्योंकि आज टेस्टिमोनियल लेने का भी टाइम है, शब्दों का तो बहुत बड़ा खजाना है कि शब्द मोल अनमोल होते हैं, है ना। इसके बारे में तो कितनी बात कर लो। ये जो पॉइंट बनाए अलग अलग भाव के हिसाब से मैंने बनाए हैं। और लास्ट में पते की बात बोलूं फिर, क्योंकि शब्द आपके पास भी, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट इसलिए किया है कि आपके पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी शब्दों के बारे में जो आप बताएंगे तो मैं भी सीख पाऊंगा। तो लास्ट में पते की बात बोल दूं, शब्द का भी तापमान होता है। शब्द का भी तापमान होता है, ये पते की बात है, ये लिख लो, छोटा शॉर्ट प्रूफ है। शब्द का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देता है और जला भी देता है। शब्दों का भी अपना तापमान होता है कि नहीं होता है? ये सुकून भी देता है और जला भी देता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज सबसे और सीखूंगा कि भाई और शब्द क्यों, शब्द तो बहुत सारे हैं, अगर और टॉपिक छेड़ दिया तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और टू यू राजेंद्र जी सर। और आज सबसे सुनना चाहता हूँ कि भाई आपने कौन सा शब्द कब बोला, कैसे बोला, जिससे कोई नाराज हुआ, कोई खुश हुआ, कुछ आपका काम बना, काम बिगड़ा, ऐसी कुछ घटनाएं मैं सुनना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा इसको सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी लोग हार्ट का रिएक्शन देंगे और स्क्रीन पूरी लाल कर दें, क्योंकि शब्द, सर बताते हैं ना कि शब्द वो बेजान में भी जान फूंक देते हैं, जिसमें जान नहीं है ना उसमें भी जान फूंक देते हैं और परायों को अपना बना देते हैं। जो पराये होते हैं उनके शब्दों की वजह से वो अपने बन सकते हैं। आपने महाभारत का देखा होगा, पूरा शीर्ष देखा है ना, किस तरीके से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है उपदेश दिए थे। उन्होंने कर्म धर्म और न्याय के महत्व को समझाया था और युद्ध की परिभाषा ही बदल दी, और एक धर्म के ऊपर उन्होंने इसको जो है युद्ध को जीता। तो ये क्या है कि शब्द ही है, युद्ध को बदल सकते हैं, तो ये समझो कि हमारे रिश्तों को नहीं बदल सकते क्या। और सर का तो क्या कहें, एक ये क्लास चलती है, इसमें हम लोग माइंडसेट के लिए बैठते हैं, और मैं मानता हूँ कि ये क्लास सुनने वालों के सर पारिवारिक रिश्तों में भी काफी सुधार आया है। तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। अब सर ने कहा है कि वो लोगों से मैं सुनना चाहता हूँ जो शब्द आपने बोले और किसी को फायदा हुआ हो या आपको कहीं रिश्तों में सुधार हुआ हो, ऐसे लोगों से ही आज बात कर लेते हैं। तो सभी एक बार जो है जल्दी से रीजेंड करें, और मैं चलता हूँ। हमारे बीच में है शिव सिंह जी तंवर साहब। सर आप बताइए, सर आज की क्लास से आपने क्या सीखा सर? बहुत ही अच्छा सेशन लिया भरत सिंह जी ने। और शब्द ज्ञान एक बहुत बड़ा ज्ञान है। बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है, बहुत पुराने दौर का समय याद आ रहा है, जब मैं जयपुर में आया था 40 साल पहले। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग चौड़े रास्ते का जो जगह है, चौड़ा रास्ता का जो चौराया है, उस पर इकट्ठे होते थे। बहुत जबरदस्त शब्द ज्ञान था, क्योंकि वो खुद कवि थे। कबीरदास जी ने भी शब्दों के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है, बताया। एक शब्द ज्ञान एक बहुत बड़ा ज्ञान है।
तो उसके लिए मैं कबीरदास जी का जो दोहा है ना वो पढ़ना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि कबीरदास जी ने क्या लिखा है इसके बारे में। देखिए बहुत अच्छी जानकारी भरत सिंह जी ने दी है, बहुत ही अच्छी। तो उसके लिए क्या लिखा है कबीरदास जी ने? शब्द बरोबर धन नहीं, शब्द बरोबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिले, शब्द मोल अनमोल कबीरा, शब्द मोल अनमोल। हीरा का तो दाम है कि हीरा ये 1 करोड़ का है, 50 लाख का है, 10 लाख का है, लेकिन शब्द मोल अनमोल, शब्दों का कोई मोल नहीं है, शब्द अनमोल है। जैसे कि अटल बिहारी जी के शब्द आज तक लोग याद करते हैं, अच्छे अच्छे वक्ताओं के, मोदी जी के शब्द आज तक याद करते हैं। कई हमारे ऐसे वक्ता हैं जिनको इतना जबरदस्त शब्द ज्ञान है कि उनके लिए लोग कहते हैं कि साहब वो बोले तो जनता हिलेगी नहीं, 2 घंटे 3 घंटे तक उनका इतना तगड़ा शब्द ज्ञान है कि लोग उन्हें पसंद करेंगे। तो कबीरदास जी का ये दोहा मुझे याद आया, ध्यान आया और मेरे भी दिल में आया। बहुत अच्छी जानकारी भरत सिंह जी दे रहे हैं मेरे भैया, छोटे भाई। तो मैं भी बोलूं कुछ, और ये मैंने, क्योंकि मैं सिंगर हूं तो मुझे याद आ ही जाता है, फिर तो मैं फिर हैंड रेस कर देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के जो शब्द थे, वो आज भी आप देखो कि लोगों को जब भी सुनते हैं ना, तो उनकी बात चलती है तो वो ये कहते हैं कि उनके पास तो उनके बराबर तो कोई शब्दों का ज्ञान था ही नहीं। अब आप में से एक्साइटेड कौन है जिनको केवल इस वजह से, आपके शब्दों की वजह से किसी को आपके रिश्तों में सुधार हुआ हो? जल्दी से इस तरीके से भी हाथ हिला देंगे ताकि उसी का नंबर ले लें। तो मैं चलता हूँ, हमारे बीच में है अनुपमा शर्मा। आप करिए मैम। हाँ, अनम्यूट करें मैम। यस। सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर मैं वजीरपुर राजस्थान से हूँ। जी। और शब्दों का सर मेरे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है, क्योंकि मेरा जो पीयर है सर वो फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, मैं फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। तो वहाँ की भाषा में और यहाँ की भाषा में बहुत अंतर है सर। मैं जब यहाँ आई तो यहाँ क्या है, तू तड़क या तो आप बोलेंगे या फिर तू करके तू तड़क की भाषा बोलेंगे। और हमारे यहाँ सर या तो हम बोलेंगे या तुम बोलेंगे। तो अगर मैं हम बोलती हूँ तो भी यहाँ सबको दिक्कत है, और मैं तुम बोलती हूँ तो भी दिक्कत है। तो सर मेरे आप निकलने की बहुत टाइम बाद अभी भी ऐसा होता है, अक्सर मैं आप कोशिश करती, ध्यान करती, तब मैं आप बोल पाती, नहीं तो मेरे मुंह से तुम ही निकलता है, या हम या तुम। और यहाँ सर है ना, मैं हम बोलूं तो भी समस्या है, तुम बोलो तो भी समस्या। यहाँ के लोग या तो आप बोलेंगे या तू तड़ाक बोलेंगे, फिर तू से ही शुरू होता है सर। और एक सर ये मेरे सामने प्रॉब्लम जैसे क्या है ना सर, यहाँ पे बड़े लोगों को जैसे भाई साहब बोलते हैं, हमारे यहाँ सर भाई साहब नहीं बोलते, हमारे यहाँ भैया ही बोलते हैं। तो ये भी समस्या आ जाती है सर। मेरे संग अच्छा कुछ नहीं हुआ, बुरा ही होता है, मुझे टोकते हैं सब लोग, भैया बोलती है, जेठ है तो भी भैया। और सर हमारे यहाँ बच्चों को भी, बड़ा बच्चा है जैसे अगर 10-12 साल का, तो उसको भी भैया बोलते हैं, छोटे बच्चों को बाबू बोलते हैं। तो उसमें भी समस्या सर मेरे बहुत प्रॉब्लम है सर। कई हद तक वो ठीक हुई है, अब मैं जो है हमसे मैं बोलने लग गई हूँ, कहीं कहीं मैं बोलती हूँ। और सर अगर वहां की प्रॉपर भाषा बोलूं ना सर, तो सब मेरा मुंह ताकते हैं, इसे कहेंगे ये बोल रही है। लड़ाई भी ऐसे कुछ गुस्से के शब्द भी बोलूंगी तो सब हंसने लगते हैं, क्योंकि हमारे फरकाबाद में आप कभी गए हो आप उधर, लड़ाई भी लड़ेंगे ना तो सर को भी अच्छा लगता है कि लड़ रहे हैं या बोल रहे हैं, पता ही नहीं पड़ता सर। मैं इसमें एक बात अच्छी है, मैं थैंक यू, गुस्से में भी। थैंक यू अनुपमा मैम, थैंक यू। देखिए क्या होता है कि कोई ऐसा नहीं है कि विशेष आपके उधर फर्रुखाबाद में या जयपुर के अंदर शब्द क्या है कि मैम यहाँ भी, जैसे अभी आपने कहा कि बड़े भाई साहब बोलते हैं, तो वो शब्द तो अच्छे हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि चाहे यहाँ देख लो चाहे आपके उधर देख लो, अगर शब्द अच्छे नहीं होंगे तो वहां भी बेर हो जाएंगे। तो इसी कड़ी में मैं चलता हूँ, हमारे बीच में है तेजेंद्र पाल सिंह जी चन्नी साहब, जो मैं इनका बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ। और सर का आज आप देखें कि 60 के, अभी आपका सर जब आपने बर्थडे मनाया था तो उसका एक स्लोगन दिया था कि 60 के ठाठ, यस सर। है ना? तो सर आप एक तो शब्दों के बारे में तो बताएंगे बताएंगे, और वो यस 60 के ठाठ वाली बात जरूर बताएंगे सर।
सर सर ये बात बिल्कुल सही है। ये जो बात है ना जो बर्जी का सेशन है उसी हिसाब से माइंडसेट की बात है। 60 के 68 ही होते हैं, मैं 60 में सठियाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को कोशिश करी मेंटेन करने की। और मैंने एक चीज़ और शुरू शुरू करी आपसे, वो आपको भी सबको बोलता हूँ जो अभी 700-800 फैमिली है। मैंने इस बर्थडे पे जितने मेरे साल हो गए होंगे उतने पेड़ लगाने का संकल्प लिया और मैंने इस बार लगाए हैं। 60 साल का तो 60 पेड़, 61 साल का होगा तो 61 पेड़। इस तरह से मैंने ये अभियान शुरू किया, मतलब मन में आया तो ऐसा शुरू किया। तो बात आती है शब्दों की सर। शब्दों के बारे में सर मेरा कुछ एक्सपीरियंस मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें जो अभी तक डिस्कशन हुई है। मेरे को ये लगता है शब्दों का हम ही गलत मतलब निकाल लेते हैं कई बार, ऐसा मुझे लगता है, मेरे साथ हुआ है। मेरे को ये लगता है कई बार सामने वाले ने कुछ बोला, वो मजाक में बोला, कैसे बोला पता नहीं, मगर मैं उसको दिल पे ले गया, या मेरे बोलने से कोई दिल पे ले गया। तो मेरे को ये मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि हमें जब कोई बोलता है जिसका जो बात हमें बुरी लगती है, उसमें सोचना चाहिए वो किस माहौल में कही गई, मजाक में कही गई या कैसे कही गई। मेरे खुद को लगता है मेरे कुछ 2-3 मित्र ऐसे हैं जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, तो किसी माहौल में उन्होंने कुछ कुछ मुझे बोला और मैं उसको दिल पे ले गया, आज आज तक लेके बैठा हूँ। मगर मेरे को लगता है कि हो सकता है जब उन्होंने कही हो तो उस वक्त उनके पीछे वो वजह ना हो जो मैं समझ गया। तो मेरे को ये लगता है जब कोई बोलता है ना, उस वक्त हम सोचे, थोड़ा समझे, तो हो सकता है कटुता कम हो। ये मेरा अनुभव रहा है। और आपसे तो मेरा मतलब इतना, हम लोगों की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मेरे को 20-25 साल से जानते हैं, और कभी कोशिश करते हैं हम लोग अपने मुंह से ऐसी बात ना निकले किसी को बुरी लगे। बहुत अच्छा सेशन था। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि दिल पे ना ले, सोचें, उस वक्त की भावना को समझें। हो सकता है हमारे कुछ रिश्ते टूटे नहीं। ये मुझे लगता है। राजेंद्र जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त। आपका जब भी आपसे मिलते हैं तो मैं बहुत ज्यादा आपसे प्रेरणा मिलती है आपसे। और एक बड़े भाई की तरह मुझे ऐसे लगता है कि एक मेरे बड़े भाई जो है वो साथ में है। और देखिए कि क्या होता है कि शब्द, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे भरत जी सर ने अभी जो सेशन लिया था ना, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं अपने अनुभव शेयर करता हूँ। देखा अनदेखा, कई बार क्या होता है कि कुछ रिश्ते बिगड़ने वाले होते हैं ना, तो वहां देखा अनदेखा करना चाहिए। मैं करता हूँ। एक ये होता है कि सुना अनसुना, मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी जिससे रिश्ते टूट सकते थे, मगर मैंने कोशिश की कि उसको अनसुना सुना, कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो उससे काफी रिश्ते मेरे बचे। तो मैं आप लोगों से भी यही चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है उसको दबाइए। जहां आपको लगता है कि रिश्ता बिगड़ने वाला है, तुरंत उसको दबा दीजिए। ये सोच लीजिए आपने सुना ही नहीं, कोई अपनी आंखों से आपने कुछ देख लिया, तो आपको पता है कि रिश्ते खत्म हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको अनदेखा करना चाहिए, उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो इसी क्रम में मैं चलता हूँ। दिनेश जी सर, दिनेश जी आप अनम्यूट करें सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, आपके जीवन में ऐसा कोई शब्दों का खेल रहा हो। सर मैं पाली राजस्थान से हूँ। आज का सेशन बहुत अच्छा था भरत सिंह जी सर का। उसमें मैंने एक चीज पे किया, उपयोगी शब्द। जहाँ जिम्मेदारी होती थी वहां मैं दूसरों पे डाल देता था, और जब प्रशंसा होती थी वहां मैं खुद को अवॉइड करता था, हमेशा अवॉइड करता था कि यार ये मैंने किया है, ये मेरे काम से, मेरी वजह से ये हुआ है। तो प्रशंसा में मैं इस चीज पे मैं विशेष ध्यान रखूंगा। और सेकंड बात सर, कि सब तो हमेशा दिल से निकलते हैं, लेकिन दिमाग से तो मतलब हमेशा दिमाग से ही निकलते हैं, सब तो दिल से निकलते हैं। और मतलब हमेशा दिमाग से निकलते हैं। हम सामने वाले को कैसे भी शब्द बोलो, तो वो सामने वाला उसका हमेशा दिमाग से ही मतलब निकालता है कि इसने मेरे को किस तरह से क्या शब्द कहा। बहुत अच्छा सेशन था आज का। थैंक यू सर। थैंक यू दिनेश जी, आपने अपने शेयर अनुभव किए। और मैं चलता हूँ केशव जी। केशव जी आप भी सर अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और हमेशा की तरह सर आज जबरदस्त सेशन था, बिल्कुल डिफरेंट था। और बहुत कुछ सीखने को मिला। शब्दों के जो डिफरेंस होते हैं ना, कि भाव अलग हो सकते हैं, उसका जो है उद्देश्य अलग हो सकता है, उसके कारण से उसका अर्थ बदल जाता है। भाव के कारण, उद्देश्य के कारण उसका अर्थ बदल जाता है। और ये आम बोलचाल की भाषा में हम देखते भी है। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। एक चीज और मैंने नोटिस की है कि शब्दों का जैसे भाव के कारण उद्देश्य बदल जाता है, वो सॉरी उसके उद्देश्य के कारण भाव बदल जाता है, या फिर जो भी कारण होता है उसके कारण उसका भाव बदलता है। इसी तरीके से एक जो शब्दों का जो भाव बदलता है वो आजकल की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में एक और कारण से बदलता है। क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया है,
लोग बात करना कम पसंद करते हैं, टाइप करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम कोई शब्द, हम व्हाट्सअप चैट करके किसी से बात कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो सामने वाला, हम जिस भाव से वो शब्द टाइप कर रहे हैं, सामने वाला उस भाव को नहीं लेता है। अब वही शब्द और वही भाव जब हम उसके आमने सामने फेस टू फेस बोल रहे हैं, तो वो हमारी हाव भाव भी देख रहा है, हमारी भाव भंगिमा भी देख रहा है, और हमारी आवाज किस तरीके की है वो भी नोटिस कर रहा है। उस हिसाब से वो उस शब्दों को लेता है। लेकिन इसके उलट जब यही सारा माजरा, जब व्हाट्सएप पे या किसी दूसरे चैटिंग मोड से जब वही दोनों व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो वो जिस भाव के साथ बोलना चाह रहा है, सामने वाला उसको दूसरे तरीके से ले रहा है। तो शब्दों का उद्देश्य इस कारण से भी बदल रहा है। वो ये पहले नहीं होता होगा, लेकिन आजकल की डिजिटल दुनिया में मेरा सबसे निवेदन है कि आपके साथ अगर कोई विशेष या कोई ऐसा कोई विषय हो जो बहुत संवेदनशील हो, जहां पर आप किसी ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हो चैट पे, चैटिंग पे, जो संवेदनशील हो, महत्वपूर्ण हो, या आपके और उसके दोनों के किसी भी प्रकार के रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसी बातों को चैट पर करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि वो शब्द जो आप चैट पे लिख रहे हैं, वो शब्द आप मिलकर या कहीं ना कहीं कुछ हद तक टेलीफोनिकली भी थोड़ा समझ में आ जाता है कि सामने वाला किन इन शब्दों का यूज किस कारण से कर रहा है। तो आजकल ये भी एक डिफरेंस है। थैंक यू सो मच, एंड अगेन थैंक यू सो मच भरत सर, थैंक यू। थैंक यू केशव जी, थैंक यू। और एक और ले लेते हैं नंबर। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आपके से किसी की बिगड़ी हुई है, आपकी बातचीत में अगर कहीं प्रॉब्लम है, तो शब्दों का खेल समझिए। अभी फोन जैसे ही क्लास बंद होती है, उससे गुड मॉर्निंग कर देना। उसको एक गुड मॉर्निंग शब्द लिख करके और उससे कह देना, मान लीजिए कि गलती उधर से ही हुई हो, तो भी आपकी तरफ से अगर गुड मॉर्निंग लिख देंगे ना, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का वापस रिप्लाई आएगा और दोनों में आपस में सुलह हो जाएगी। ठीक है ना? और इसी क्रम में चलते हैं, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ जगत सिंह सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, सर बताइए। आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, और सर ने बहुत अच्छा सेशन दिया। सर मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि जैसे पानी और वाणी थोड़े 2 4 10 किलोमीटर के बाद बदल जाती है, ऐसे हमारी कहावत है, पानी वाणी बदल जाता है। तो मैं एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ, क्या है कि हमारे एक हम जीजा जी के घर पे गए थे वहां पे। तो उन्होंने क्या है कि मुझे वो थोड़े खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे, तो मैं उनको, उन्होंने कहा पानी लेके आ जा। तो मैं घर पे जाके बोला उनकी माँ से कि मुझे दे दो पानी, मैं उनको पानी दे के आता हूँ, जिया जी को पानी दे के आता हूँ। तो उन्होंने मुझे डांटा इस बात के लिए कि पानी देना, यहाँ इस बात का मतलब होता है जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसको पानी देते हैं। और हमारे जो, मैं दौसा साइड का हूँ, लक्ष्मणगढ़ साइड अलवर में रहते हैं, तो देखो कल्चर का कितना चेंज हो जाता है। उन्होंने, मैंने कहा पानी देने जा रहा, पानी दे के आता हूँ, तो पानी देना उसको कहते हैं जब कोई किसी का अंतिम संस्कार होता है, यानी पानी पिलाने जा रहा हूँ ये बोलो। तो शब्दों का अगर अलग मतलब कल्चर का अगर चेंज होती है, अगर उसको नहीं जानते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हमें कई बार दूसरे की बात को एक काल के हिसाब से में समझना चाहिए सर, शब्द कहाँ पे और कल्चर के हिसाब से यूज करना चाहिए। थैंक यू। आपने क्या रिजल्ट लिया है सर क्लास में आने के बाद? सर मैंने सर यहाँ पे 13 kg फैट लॉस किया है, और करीब 4 साल पहले से मैं मेंटेन कर रखा है 13 kg, जब से ही अपना आइडियल वेट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कि सर ने एक बात जरूर बोली है कि मैंने 4 साल से वेट को मेंटेन कर रखा है। इसका मतलब ये है कि वजन कम आपने किया है, मेंटेन भी आप ही कर रहे हैं। थैंक यू। कम्युनिटी आपका सपोर्ट करती है और हर तरीके से करती है। आपने देखा आज की क्लास बहुत ही अमेजिंग थी। समय अलाउ नहीं करता आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ समय की पाबंदियां होती हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अनम्यूट होकर के एक बार भरत सर को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सर। मैं सब थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।